नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आंगनवाड़ी की नई भर्ती के बारे में। अगर आप भी 10वीं कक्षा पास अभ्यर्थी हैं या 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी हैं और अगर आपकी उम्र 40 वर्ष तक भी है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी दोस्तों, बिना परीक्षा इसमें आपका सिलेक्शन होना है। अगर आपके 10th में जितने भी मार्क्स आए हैं, 12th में जितने भी मार्क्स आए हैं, उसके मेरिट लिस्ट आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आवेदन शुरू कर दिया गया है आंगनवाड़ी नई भर्ती के लिए। अगर आप भी अच्छी सैलरी वाली जॉब पाना चाहते हैं, यानी कि लगभग 30,000 रुपये तक आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानकारी लेते हैं आंगनवाड़ी की नई भर्ती के बारे में। अगर आप भी 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए शानदार भर्ती होने जा रही है। आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे और अप्लाई की लास्ट डेट क्या रखी गई है, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और इस वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा। ऐसे ही वीडियो रोज देखना चाहते हैं जॉब की तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि कोई भी जॉब की अपडेट आपसे छूट ना सके। यह जो भर्ती है दोस्तों वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई है। WCD डिपार्टमेंट द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जो कि ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर के और भी मल्टीपल पोस्ट इसमें रखे गए हैं। आवेदन इसमें ऑनलाइन ही मांगे गए हैं, कहीं भी आपको पेपर जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आवेदन कर पाएंगे, डायरेक्ट लिंक कहाँ मिलेगा, इनमें कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है, सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं। अगर आप भी आंगनवाड़ी में नौकरी पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी साबित होने वाली है। हालांकि दोस्तों मैं एक चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ, ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, अच्छी बात है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की संविदा भर्ती नहीं है, प्राइवेट जॉब नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, यानी कि जिलेवार आपके ज़िले में हो सकता है कुछ पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है तो आपके ही राज्यों में किसी और ज़िले में कुछ पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर के साथ बहुत सारे पोस्ट रखे गए हैं, डिटेल्स में जानते हैं। बता दें कि आवेदन की जो आखिरी तारीख रखी गई है 21 अगस्त 2026 रखी गई है। ये लास्ट डेट है, ऐसा नहीं कि 21 अगस्त तक सभी स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में साफ साफ लिखे गए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर बताया गया है। यानी कि हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए 21 अगस्त ना होकर 15 अगस्त तक ही आवेदन कर सकते हैं। तो वो आपको मैं दिखाऊंगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हैं और फॉर्म कब से कब तक कंप्लीट रूप से भर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं। अगर आप 12वीं कक्षा पास अभ्यर्थी हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपकी इंटरमीडिएट की कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उम्र की बात करते हैं तो 18 वर्ष अगर आपकी उम्र हो चुकी है, 35 वर्ष तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 40 वर्ष तक के लिए कैसे कर पाएंगे आप आवेदन। तो अगर आप SC से हैं, ST से हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। OBC के लिए, SC ST के लिए अलग अलग रूल के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर मानदेय के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य सरकार के नियम अनुसार आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आपकी जो सैलरी बनती है ना, लगभग 15,000 से 30,000 के बीच में ही बनती है, तो उस चीज को देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 30,000 तक जॉब में आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, नहीं, ये राज्य के सरकार के नियमानुसार यहाँ पर निर्धारित की जाती है। इसमें जो आवेदन मांगे गए हैं, किसी भी प्रकार के पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे। अगर आप जनरल स्टूडेंट्स हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, EWS अभ्यर्थी हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क में, यानी कि फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर बिना परीक्षा इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। आपकी जो 12th कक्षा में जितने भी मार्क्स आपके आए हैं एग्जाम में, उसके मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अंत में आपको डॉक्यूमेंट को दिखाना होगा। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे अभी हम जानेंगे। फाइनल आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा और यहाँ पर जो जिला अधिसूचना के अनुसार आपका लिखित परीक्षा नहीं होती है, ठीक है। किसी किसी जिले में हो सकता है कि जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें एग्जाम भी लिया जाए, तो वो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर देख लीजिएगा।
हालांकि दोस्तों मैक्सिमम बार ऐसा देखा गया है कि आपका जो चयन होता है वो मेरिट और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के आधार पर ही होता है। चलो, अगर आपकी 12th कक्षा में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आधार कार्ड अगर आपका खो चुका है तो आधार कार्ड बनवा लीजिए। इसके बाद 10th 12th का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। फोटोग्राफ के बाद एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करके रख लीजिएगा। आपका एक मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए और आपके मोबाइल के जीमेल ऐप में आपका ईमेल आईडी होगा वो चालू होना चाहिए। ये दोनों चीज रिक्वायर्ड है। और जिस भी राज्य के आप स्टूडेंट्स हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। तो पासपोर्ट साइज फोटो बना ही लेंगे, सिग्नेचर आप कर ही लेंगे, आधार कार्ड आप बना ही लेंगे, 12th का मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप SC ST के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक और डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। कौन सा? तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका चालू होना चाहिए। बस इतना डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप इस आंगनवाड़ी भर्ती में सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाइए। बस दिक्कत ये है कि अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं हो पाएंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ पर सिलेक्शन से चूक जाएंगे। अब यहाँ पर आवेदन कैसे करना है, हालांकि मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया गया है इस ऑफिशियल पेज पर कि आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको नोटिफिकेशन को चुनना होगा, रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा, डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया वो अपलोड करना होगा, फाइनल फॉर्म को सबमिट कर देना है। प्रूफ के तौर पर आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा। अभी देखिए, मैं आंगनवाड़ी के ऑफिशियल पेज पर हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। लेकिन अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए आवेदन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और लॉगिन करना होगा। यानी कि यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए आवेदन का डायरेक्ट लिंक दिया गया है। हालांकि जब आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन की आखिरी तारीख क्या रखी गई है, आंगनवाड़ी की कौन सी भर्ती अभी एक्टिव चल रही है, कब से कब तक आवेदन लिए जाएंगे। व्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को यहीं से देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके जिलेवार जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके लिए आवेदन जारी है या आवेदन बंद हो चुके हैं। देख लीजिएगा, जब आवेदन बंद हो चुके हैं तो आप आवेदन मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां चल रही है, अलग अलग जिलेवार यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। आवेदन की आखिरी तारीख किसी की 14 अगस्त रखी गई है तो किसी की 20 अगस्त रखी गई है तो किसी की 13 अगस्त रखी गई है। यहाँ पर आंगनवाड़ी देख सकते हैं कि भर्ती की बौछार है, 12 अगस्त की लास्ट डेट रखी गई है, 11 अगस्त, 7 अगस्त, 6 अगस्त, 4 अगस्त, 4 अगस्त। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती निकाली गई है कि नहीं वो एक बार चेक कर लीजिए। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज ही नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे खुद से। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन में ही नीचे यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले कि आप जब भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आप अपनी एलिजिबिलिटी एवं क्राइटेरिया जरूर चेक कर लीजिएगा। और फिर जैसे आप वर्कर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम पूरा फिलअप करना है, जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं वो मैंडेटरी है फिलअप करना। आप इंग्लिश में कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अपने फादर्स का नाम यहाँ पर फिलअप करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं वो डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, मोबाइल नंबर आप अपना देंगे जिस पर OTP आएगा और अपने मर्जी से एक पासवर्ड बनाएंगे। फिर आधार नंबर यहाँ से चूज करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर देंगे और इस कैप्चा कोड को नीचे एंटर करते ही दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक कीजिएगा, लॉगिन पर पेज में जाइएगा। लॉगिन पेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। आगे आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके सबमिट कर दीजिएगा और स्टेटस चेक करते रहिएगा कि आवेदन पर विचार किया गया है कि नहीं, आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने आंगनवाड़ी भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसके नोटिफिकेशन का भी, इसके अप्लाई का ऑनलाइन का भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही रोज़ गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी दबा दीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे ना छूट सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।